बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और सारी ज़िंदगी हो गई इन लोगों से, जिन लोगों से बात करते हुए उन्होंने कहा जनाब ये जो है ये इल्म जफ़र है, और ये इल्म जफ़र जो है ये बताता है कि आपके सितारे जो हैं वो आजकल किस तरह के हैं। फिर वो अब इल्म जफ़र के मुताबिक आपके नाम की न्यूमरोलॉजी निकाल के तो आपको बताते थे कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए जिससे कि आपके जो हालात हैं वो ज़्यादा लकी हो जाएंगे, कुछ इस तरह की करीब करीब की बात। लेकिन इसने मार्केट बड़ी क्रिएट की है। क्या इल्म गायब हकीकत है या कोई अफसाना है? आज अपने उलमा इकराम से बात करेंगे। हाफिज़ ज़ही साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्लाह का करम। ये फिर गायब को नबियों से नीचे क्या लोगों तक मुंतकिल किया जा सकता है? इस नॉलेज को ये मसला का मसला है या वाकई कोई ऐसी गलतफहमी है जो इस दुनिया में हमारे लिए मौजूद है? बिस्मिल्लाह हुजूर, एक दस ये सवाल आप ही की तरफ छोड़ के गया था और आप ही इसका जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहली बात यह है कि इसको मैं मज़ीद एलेबोरेट करना चाहता हूँ ताकि नुक्ता इख्तिलाफ भी समझ आए। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा ज़मीन व आसमान में जो गैब है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक। फिर जो अकबर दरस भाई ने बात की कि इल्म गैब जो अताई होता है वो अम्बिया को वो भी कुल्ली तौर पे होता है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। लौ कुन्तु आलमुल गैब, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कुरान पाक में कि आप कहें लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। ए हबीब, आप लोगों को बता दे अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब जानते होते तो मुझे सिर्फ दुनिया में भलाइयाँ पहुँचती, वमा मस्सनी अस्सू, और दुनिया में मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुँचता। और फिर ये अकबर दरस साहब ने जो मिसाल दी है हजरत मूसा हैदर की, यहाँ से बजाते खुद पता लगता है कि मूसा को इल्म नहीं था, लेकिन एक तरफ को तो इल्म था। इसका मतलब तो अल्लाह जिसको चाहे, यही बात। अगर ये नुक्ता इख्तिलाफ समझ आ जाए कि अंबिया के ऊपर जो होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को वही के लिए मुकर्रर किया होता है। कुछ अंबिया पे, जैसे हजरत मूसा पे नहीं किया, हजरत खिज़र पे किया। कुछ अंबिया पे नहीं, हर नबी पे फरिश्ता आता है। यही तो बात नुक्ता इख्तिलाफ है कि क्या फरिश्ता आने के बावजूद हर नबी को कुल्ली तौर पे इल्म अता कर दिया जाता है? कुल्ली नहीं। हाँ, ये बात समझ आ जाए, मखसूस दिया जाता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है, जो जैसे इन्होंने और गायब का भी रिक्वायर्ड दिया जाता है। रिक्वायर्ड जैसे देखे आपको और मुझे भी जन्नत जहन्नम का रसूलुल्लाह ने बता दिया। बता दिया ना, हमें भी पता चल गया। हमें भी अल्लाह का बता दिया, फरिश्तों का बता दिया, हमें भी पता चल गया। ये रिक्वायर्ड था तो हमें भी बता दिया गया, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया। हमें दिखाया नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी के मुतअद्दिद वाक़ियात है। एक बात समझना बड़ी जरूरी है, इल्म गैब कुल्ली अताई और इल्म गैब मखसूस अताई। ठीक। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ना हो है तो सही नहीं, बात समझे ना कि इल्म देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सूरत कहफ का जिसका उन्होंने हवाला दिया, इसमें यहूदियों के 3 सवाल हैं। यसअलूना कानिर रूह के बारे में, ज़िलकरनैन के बारे में, असहाबे कहफ में। अगर रसूलुल्लाह को इल्म था तो रसूलुल्लाह बता देते। अल्लाह ने बताया तो बताया, तो अल्लाह ने बताया। ये कह रहे हैं ना कि गायब अल्लाह, अगर हम ये बात अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना कि पहले नहीं था पता, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक। इल्म गायब जाती नहीं है, हाँ, अताई है। अताई है, बाद में पता लगता है। ये बात सिर्फ क्लियर हो जाए, हमारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इल्म गायब है तो सही। बात तो सुने, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका, ये वो गैब की खबरें हैं जिनको हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। मा कुंता लदीहिम, और पहले आपको पता नहीं था। हजरत खिज़र को अच्छा, दूसरी बात, हाँ, हजरत खिज़र को वही होती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि हजरत खिज़र ने बगैर वही के ये अमल नहीं किया। उनके ऊपर फरिश्ते ने वही की, हजरत मूसा को नहीं की तो उनको नहीं था पता। अगर इनके ऊपर कर दी तो पता चल गया। तो लोगों को कैसे पता चला? हाँ, ये बात आप बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। जो अंबिया होते हैं उनके ऊपर तो फरिश्ते होते हैं और अंबिया के ऊपर वही आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा था इन 3 सवालों के जवाब में कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा, कल बताऊंगा। अल्लाह जब बताएगा तो बताऊंगा। हाँ, समझ आती बात है। वलियों ये को बड़ी कैसे पता चलता है? अच्छा, कि ये हालात इसके होने वाले हैं, इसके साथ ये बुरा होने वाला है। नबियों का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल क्लियर है, इसलिए नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो अंबिया को हमारे ये भाई ये समझते हैं कि इल्म अताई कुल्ली है ना ना। अच्छा, बात समझे ना, बात सुन ले। हजरत इब्राहीम है, इसकी दलील मैं देता हूँ। इन्होंने कहा कि हजरत हिदर दलील है कि अंबिया को इल्म गैब मुस्तकबिल का नूह की, इन्होंने कहा दलील है कि आने वाली नस्लों का भी पता था। हजरत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे माउना के अंदर 70 कुर्रा शहीद हो गया। 70 कुर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना बद्दुआ करते रहे। अगर रसूलुल्लाह को पता होता इन्होंने शहीदों ना हो जाना, बेचते, कभी ना बेचते। और अंबिया की जितनी कुर्बानियाँ होती है ना, इल्म गैब का अकीदा रखना उनके साथ उनकी कुर्बानियों में पानी फेरने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है कि मैंने इब्राहीम को कहा
कि बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दे। इब्राहिम को पता है छुरी से चलना ही नहीं, ये कुर्बानी है बिलाल भाई, ईमानदारी से बताएं, न्यूट्रल होके। इब्राहिम को पता हो कि मेरे बेटे की गर्दन पे छुरी चलनी नहीं है, ये कौन सी कुर्बानी है बताएं? ये कुर्बानी है। अल्लाह ताला कह रहा है फदईनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जो इब्राहिम ने किया वो दुनिया में कोई ना कर सका, इतनी अजीम कुर्बानी है। इब्राहिम को पता हो मैंने आग में जलना ही नहीं है, कौन सी कुर्बानी है? इसका मतलब सिर्फ ये डायरेक्शन क्लियर कर देनी चाहिए कि अंबिया को भी उतना इल्म होता है जितना अल्लाह देता है और जो उनको रिक्वायर्ड। दूसरी बात दो राय नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कहते हैं कि फरिश्ते, आम इंसान, जिन्नात या आम लोगों को ये इल्म मिलता है, ये बात भी याद रखें। अच्छा। ये भी कुरान से साबित है, लऊ कानू यालमूनल गैब, वो जिन्नात, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत होगी, कुरान कहता है। लेकिन जिन्नात को पता तो नहीं चला था कि मर गया हमारा हुजूर? अब बताएं, जब तक गिरे नहीं। हाँ, तो लऊ कानू यालमूनल गैब, उन्होंने क्या कहा? अगर हम गैब का इल्म जानते होते तो माला बिसूफिल अज़ाबिल मुहीन, इतना लंबा अरसा 1 साल तक तो वो मुवक्किलों को नहीं पता होता वो जो खबरें लेकर आ रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं? नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपने दाऊद भाई से बात की है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इतनी सख्त वईद की है, जो किसी काहन के पास जाए, राफ के पास जाए, जो मुस्तकबिल की पेशगोइयां करता रहे, उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाली शरीयत का इनकार किया। इन्होंने कैसे दावा किया है कि ये कोई सूरत पढ़ते हैं उनके दिल के ऊपर इल्हाम होता है? नबियों के चले जाने के बाद आसमान से फरिश्तों की कोई वही नाज़िल नहीं होती, जिन्नों की भी नहीं। मैं कहता हूँ जिन सलमान भाई सारा का सारा इंस्टीट्यूशन मौक्कलों पे चल रहा है यहाँ पे उस मुल्क में। देखे, एक होता है मादी की खबर, मौक्कल बता रहा है मुझे। अच्छा, मादी की खबर, तो ये इंस्टीट्यूशन बोलता है ऐसे जैसे अच्छा, ये इंस्टीट्यूशन बंद होना चाहिए ना? क्यों? कहाँ पे अल्लाह ताला चाहे कॉर्पोरेट बड़ा कल्चर है। मैं आपको, लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो भी क्या बताते हैं ये भी सुन लें। वो भी आपके जिन से पूछ के मादी बताते हैं, मुस्तकबिल नहीं बता सकते। वो भी मादी बता सकते हैं, तू ये खा के आया, मुस्तकबिल बताएं। अन्ना कुन्ना नक़ूदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समी फमन यस्तमिल आना यजिद लहु शाबरा। सदा सूरज जिन में क्या कहा जिन्हों ने? पहले हम टो लगा लिया करते थे, कोई ना कोई। भाई लोग मिनिस्टर लगते रहे हैं, लोगों की प्रमोशनें होती रही हैं, सब कुछ होता रहे इसी मुल्क के अंदर। वो हुआ भी है। हुआ कैसे होता है वो मैं भी बताता हूँ कैसे होता है। आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया, बेटा होगा, 50% का होना ही बेटा, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। 50% जो 50% का बेटा हो गया वो मेरे पक्के मुरीद बन गए। यह सिलसिला इस तरह चलता है। तो जो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि कम से कम हमें ये एकेडमिकली मानना चाहिए, फरिश्तों को भी गायब का इल्म फरिश्तों को भी नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना दे। यहाँ तक कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह को जो इल्म है वो किसी को नहीं और अल्लाह देता है। तो दाऊद भाई आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? एक छोटी सी बात, एक बात आ जाए। बहुत अच्छे टॉपिक पे भी बात हो रही है। मैं थोड़ी सी अपनी बातों की थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। फरिश्ता मुझको कहने से तहकीर मेरी होती है, मैं मसजूदे मलाइका हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। तो फरिश्तों को अहमियत देनी है या नबी की जात को देनी है? इंसान की अहमियत है या मलाइका की खबर की अहमियत है? अल्लाह चाहते हैं कि अपने नबी का दर्जा बढ़ाना। अल्लाह ने अपने नबियों के दर्जात बढ़ाए। जहां अल्लाह को इस बात की जरूरत पड़ी कि अपने नबी का दर्जा बढ़ाना, वहां अल्लाह ने अपने नबियों के बड़े दर्जात बढ़ा दिए। बल्कि मैदान बदर में बता दिया कि यहाँ पे इस सहाबी ने शहीद होना है, यहाँ पे इस सहाबी ने शहीद होना है। यहाँ पे तो कोई दो राय नहीं है, नबियों को अल्लाह वही से बताता है। लेकिन यही बदर के अंदर आप रसूल की वो दुआ को भी याद रखिए जिसके पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे और कहा कि बस अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अब सूरत हाल ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि तेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तुझे बच्चा हो जाएगा, तुझे नहीं होगा, ये कैसे पता चलता है उन बुजुर्गों को, बाबों को, वलियों को? बिलाल भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ राय मौजूद है क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बनी हुई है और इंडस्ट्री में जिस तरह सही और गलत की पहचान आपको करना होती है, इसी तरह इसी लाइन में आपको इसमें सही पे आ जाते हैं। सही वाले जो होते हैं, जो हक वाले होते हैं, उनको कैसे पता चलता है? बिलाल भाई, एक बात तो यह है कि जिसके पास बैठने से आपका ध्यान अल्लाह की तरफ चला जाए, और उसको तो मैं अल्लाह वाला मानता हूँ। आपका ध्यान और आपका तल्लक अल्लाह से बन जाए, वो तो अल्लाह वाला है। और जिसके पास आप बैठेंगे, आपकी जिंदगी में लाजमन ऐसे लोग मौजूद हैं और हर बंदे की जिंदगी में ऐसे बंदे मौजूद होते हैं जिनके पास बैठ के अल्लाह ताला जो है वो उनके दिल पे वो चीज अश्कार करते हैं और वो बताते हैं उनका। मैं तो नहीं इनकार कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उनको कैसे पता चलता है इरफानी साहब? ये वही इल्हाम, ये जो 3-4 चीजें हैं कि इल्हाम है, इल्का है, ये गैर नबी को हो सकता है, वही सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए। लेकिन इख्तियार के बगैर हो सकता है। ये बिल्कुल हमारा कीदा क्लियर हो जाएगा। इख्तियार के बगैर नहीं हो सकता, यानी इख्तियार वली के इख्तियार में नहीं कि मुझे ये चीज दिलकाओ, बिल्कुल ये चीज नहीं। बस बात है, तब बात समझ नहीं है, ये बुनियादी इख्तिलाफ है। जिसको चाहे अल्लाह चाहे अता कर दे, वो मालिक व मुख्तार है। ठीक,
अब ये अगर कोई कहे कि ये मेरी जाती सिफ्त है, वो कुफर है, वो शिर्क चाहे वो जितना पैदा नहीं हो सकता। अगर आप ये मैसेज भेज देना कि कोई भी वलीउल्लाह जो इसको जाती सिफत समझता हो और अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम करे, वो बंदा वलीउल्लाह नहीं होता। इसका मतलब ये जाती सिफ्त। मैं अगली बात, छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए कि बात ये है कि इल्म गैब आने वाली इल्म ये है, इससे इनकार नहीं है। अल्लाह ने क़यामत तक का लिख दिया हुआ। ऐसी चीजें हैं कि लोग पता कर लेते हैं। ये जो इल्म जफर और इल्म रमल और ये चीजें आपने बताई, ये इल्म है। अल्लाह ने तो जुए से मना किया है। लेकिन एक शायद देखिए कि जब हमने अल्लाह की वहदानियत का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का ऐलान कर दिया, तो फिर किसी पत्थर पर, किसी सितारे पर, किसी शय पर कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा जो खुद गर्दिश अफलाक में है गुम। कि वो लोग जो बता रहे होते हैं और वो हो भी जाता है, उसके पीछे क्या साइंस है? अकबर दर्श साहब, सबसे पहले आप देखें। तो एक तो बात मैं शाम भाई की जो उन्होंने वदाहत फरमाई थी उसमें कहूँगा कि कुरान करीम ने कहा कि वह अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, कि महबूब आपको जो कुछ नहीं मालूम था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया। वह अल्लामा का मालम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो इसके माना ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अताई तौर पर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी, जो कायनात में कुन फयकून या माकानम वमा यकून है, वो सारी हुजूर को अल्लाह ताला ने इल्का फरमा दी। और अच्छे उस्ताद का काम ये है कि अच्छा नहीं, अताए कुल्ली नहीं है, ये अताए अताई है और अल्लाह ताला के अता से है। तो इसलिए ये है कि नहीं, ये अल्लाह ने जो अल्लामा का मालम तकुन तालम का क्या माना है कि अल्लाह ताला ने जो नहीं मालूम था आपने ये दावा किया कि हर चीज का इल्म, हर चीज बता दी। वैसे दीगर जो आशिया चीज है उसमें आप देखें, सच्चे ख्वाब जो है वो 40वां हिस्सा है नबूवत का। बेशक है। और बुखारी शरीफ किताब तफसीर, बुखारी शरीफ देखें बुखारी शरीफ किताब तफसीर में हज़रत खुदैमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या दर्ज है कि समा इब्न हारिस ने आकर जो एक घोड़े का सौदा किया, उस वक्त हुजूर के पास कोई गवाह नहीं मौजूद था। ये वाक़या मानते हैं, हमारा तो कीदा ये है, ये वाक़या मानते हैं। तो इसका माना ये है उन अच्छा दूसरी बात बताएं, हम भी ये कह रहे हैं जब तयम्मुम की आयतें नाज़िल हुई हैं, ऊंट के नीचे हाथ का पता नहीं है। एक बात मेरी समझ लें कि अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब का एक शेर है, वो कहते हैं कि हम भी तो मोहम्मद को बंदा ही समझते हैं, बंदा है पर वो बंदा रब जिसकी रज़ा चाहे, कि अल्लाह ताला जिसकी रज़ा चाहता है। बुजुर्ग तो एक हिस्सा मुख्तसर हमारा कीदा तो ये है। बस 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 हमारा भी यही है। ठीक हो गया। भाई आपका जो सवाल है, मैं दाऊद से भी आखिरी जवाब दे रहा हूं। एक जो आपने सवाल किया अकबर दरस भाई से, अकबर भाई ने तो मेरा जवाब दे दिया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो आप कहते हैं ना लोग देखते हैं, इनको जिन्नात दिखाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहानत का रसूलुल्लाह ने इनकार तो नहीं किया। रसूलुल्लाह इनके पास जिन्नात होते हैं, ये बेईमानी वाला इल्म है, ये ईमानी और नूरी इल्म नहीं है। इसीलिए काहन के पास जाना हराम है। काहन के पास जाने में क्यों हुर्मत है पता नहीं, ये इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बंदा काहन के पास गया, काहन कौन होता है? जो बताता है, जो देखता है, जो मुस्तकिल बताता है। आपको ये भी बताएगा आप घर से ये खा के आए हैं, लेकिन बताएगा पीछे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुस्तकबिल के अंदर वो मेजिश करेगा, अंदाजा लगाएगा, क्याफा लगाएगा। तो इसका उनमें से जिन्नात को हमसे ज्यादा इल्म है, मुस्तकबिल का नहीं, मादी का। आपके घर का आपके साथ करीन है, उसको पता है आपने भिंडी खाई है, तो आके मेरे जिन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, वो मेरे जिन को बता देगा, वो आपको बचपन तक के आपके साथ पला है, एक वाकया मादी का बता सकता है, मुस्तकबिल का तो फरिश्तों से। मैं आपकी करीन से बात कर सकता हूँ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आने वाले वक्त के लिए कि उन्जुर इला जबल या सारिया, इसको करामत कहते हैं ना, कशफ करामत है कि ये नबी के बाद करामत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सैकड़ों मील का फासला दरमियान में करामत औलिया के तो हम कायल हैं, लेकिन क्या हम उस करामत के ऊपर गिरफ्त भी जबल है, हाँ उन्जुर इला जबल के पहाड़ की तरफ देखो। तो ये जो शय है कि वो कौन सी ऐसी टेलीपैथी या कौन सी ताकत थी जो बता रही है, वहां बैठे और वो सुन भी रहे हैं। दोनों चीजें हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो मंजर कैसे देखा और उनसे तक, तो यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे देखा? यही बात मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कैसे देखा और बात कैसे पहुंची। ये बात है कि मैं एक बात गुजारिश करता हूँ कि हज़रत बिशर हाफी रहमुल्लाह ताला
उन्होंने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि अगर तुम फिजा में उड़ते हुए किसी शख्स को देखो तो सबसे पहले ये इस बात का खोज लगाओ कि वो पाबंद शरीयत है या नहीं। बल्कि उन्होंने अगर वो हवा में उड़ता हो, पानी पे चलता हो, उसको कत्ल कर दिया जाए, जादूगर है। कि पानी पर अगर वो पाबंद शरीयत है तो ये नेमत उसके पास मिन जानिबिल्लाह है, अगर वो पाबंद शरीयत नहीं है तो वो शैतानत है। काम एक ही है। अब देखिए ये इरशाद मुबारक है कि जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा मैं दौड़ के उसकी तरफ जाऊंगा। तो ये अल्लाह जो जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अपने अल्लाह के लिए वक्फ की, मेरी बात में भी तो लगता होगा ना रियासत का बिलाल साहब, किसी को देखो इस मामला में तो उसको उठा के कत्ल कर दे, कोई जाती फैसला नहीं। मैं बात गुजारिश करता हूं, मुझे जरा बात मुकम्मल कर लें कि ये बात के ये फिर अगर इस बात को नहीं मानते तो हम अल्लाह की इलाहियत का, उसके खुदा होने का, उसके रब होने का इनकार करेंगे। ठीक कि वो पाबंद हो गया कि अब नहीं देगा किसी को, वो मालिक व मुख्तार है, वो जिसको चाहे अता करे। मैं दाऊद भाई से भी कमेंट लेना, दाऊद भाई आपसे कमेंट लेने से पहले आपने जो बशर हाफी की रहमत की बात की, वो उनके इंतकाल का पता लोगों को कैसा चला? बिल्कुल माशाल्लाह, यही बात मैंने गुजारिश की। जानवर ने अपनी गंदगी सड़क पर फेंकी तो लोगों को पता चल गया कि वो नंगे पांव चलते थे, और जानवर शहर में अपने पेशाब या पखाना नहीं थे करते कि बशर हाफी ने नंगे पांव चलना है। ये था मदीने में चलने का तकद्दुस। जी 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 दाऊद भाई आपने बात सुनी, फरमाइए। बिलाल भाई माशाल्लाह इस सारे मामले को बड़े इख्तिसार के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा अपनी तरफ से। वो ये कि एक जानवरों को और फरिश्तों को तो खबरें मिल रही हैं और जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, उसकी अहमियत को हमने बढ़ाना है। उसकी अहमियत को चाहे गैब के इल्म से बढ़ा दें, चाहे उसकी सिफात से बढ़ा दें, चाहे जैसे मर्जी। मैं समझा नहीं इस बात का मतलब क्या है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब क्या है कि हमारे नबी को जो कुछ अता किया गया शायद हमें वो कुछ पता भी नहीं ना हो, और हम अपने अल्फाज से शायद उनकी तारीफ बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए स्टूडियो में लोगों को खुद सोचना चाहिए। और दूसरा ये क्या सोचे, ये तो कोई बात ही नहीं है ना, इसी तरह गुस्ताखी के फतवे लगते हैं। नबियों की तारीफों को बढ़ा के और ये उनकी सिफात है, अगर उनके सिफात के ऊपर बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि नबियों को वो इल्म नहीं था, सहाबा को इल्म नहीं था, अल्लाह वालों को इल्म नहीं था, तो ये आपने सोचना है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मैं 100% कहता हूँ कि उनको सब कुछ पता था, और आज के दौर में भी अल्लाह वाले। आपको गुलू वाली हदीस पता है? जी, गुलू करना, एक मकाम से आगे ले जाना। एक साथ मैंने आगे कहा था जो अल्लाह चाहे जो आप चाहे, तो रसूलुल्लाह ने कहा था आपने मुझे अल्लाह बना दिया। बात से किया था कि अल्लाह ताला के इज़्न में है, अल्लाह ताला एक इबादत गुज़ार को। मैं कब कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, अल्लाह को इज़्न है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो जो बाबे आंखें बंद करके बताते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है? बस दाऊद भाई ये बताएं कि अल्लाह ने तो फरिश्तों से कहा था कि इन चीजों के नाम बताओ, नहीं पता नहीं था। आदम को बता दिया, फरिश्तों को नहीं बताया। अल्लाह की मर्जी होती है, जिसको मर्जी बता दे, जिसको ना बताए। है कि अल्लाह ताला जिसकी अहमियत बढ़ाना चाहे जितनी मर्जी बढ़ा दें, अल्लाह ताला की अहमियत अल्लाह ताला चाहते हैं। सवाल का जवाब नहीं देना। एक बंदा अगर अल्लाह ताला के कलाम से अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके किसी बात का अल्लाह से पूछ रहा है कि अल्लाह मुझे इस बारे में खबर नहीं है, मुझे खबर दे दे, या खबीरू अखबिरनी। अल्लाह ताला अच्छा ठहर जाइएगा बस, ठीक है। इसका तरीका अल्लाह के रसूल ने बता दिया ना, उसका तरीका ये है मुसलमान के लिए आप सच्चा ख्वाब वही की एक आखिरी किस्म, उसको इंटरप्रिटेशन भी को करेगा ना, इस्तिखारा करेगा। ये अल्लाह मुझे दिखा दे, अल्लाह ताला ने इस तरह दिखाना है, इस तरह नहीं। अल्लाह ताला मेरे सामने से पर्दे खोल दे तो पर्दे खोल दिए जाए, ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह ने बताया ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि इस्तिखारा करो। साहबा कहते हैं हम जूते का तस्मा खरीदने से पहले भी इस्तिखारा कर लिए करते थे। ये है कि दिल का माइल हो जाना। अल्लाह के रसूल ने वो तरीके भी बता दिए हैं। और दूसरी तरफ दाऊद भाई ये बात बताएं, हजरत सुलेमान खुद से पूछ रहे हैं किधर गया था, कहा मैं ऐसी खबर लेके आया जो आपको नहीं पता। यार ये क्या बातें। अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे जितना अता कर दे और जिससे जितना मर्जी छुपा ले। अकबर भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें एक छोटी सी बात गुजारिश कर दूं अकबर साहब से माजरत के साथ कि ये शायद फोन पर कर लें। जी जी चलें, बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। जी अदर्स भाई। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें एक बंदा जो है हुए मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक बंदा नवाफिल और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला के का कुर्ब हासिल कर लेता है। तो
परवरदिगार आलम, ये हदीस कुदसी है, हुजूर ने फरमाया कि कुन्तु समाउल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरुल्लज़ी युबसिरु बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुल्लती यमशी बिहा, कि हम उसके कान बन जाते हैं, उसकी ज़बान बन जाते हैं, उसके हाथ बन जाते हैं, उसके पाँव बन जाते हैं। ये सारे अमाल जो अंजाम देता है तो ये हमारी तरफ से अंजाम दे रहा है। इसके माना ये है कि उसका कोई कौल जो है अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता, वो कोई बात अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं सुनता, जो कोई वो काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करता, तो अल्लाह ताला जो है फिर उसको जो है अगर कोई वह इंसान नहीं लगती न हो कि अगर वो किसी बात का सवाल अल्लाह से करता है तो अल्लाह उसको अता कर देता है। बहुत अच्छी बात हो गई हुजूर अक़दस। अगर यहाँ तक की बात रखी जाए तो सारे मुफ्ती साहिबान जो हैं वो भी अल्लाह वाले हैं? फिर नहीं, देखिए इसके लिए बात कुछ और आती है कि ये कैसे वलायत ऐसा दर्जा नहीं जिसको क्लेम किया जाए। हाँ। और उसमें बात यह है कि किसकी मिजाज तबीयत में, किसकी इबादत में, और बड़ी बात जो आती है कि कबूलियत किसकी हुई, ये शय है जो कि अब मैं एक बाबा फरीदुद्दीन मसूद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ की एक बात गुजारिश करता हूँ कि आपने इरशाद फरमाया कि फ़कीर फरीदुद्दीन मसूद ने 40 साल तक अल्लाह ताला के हर हुक्म की बैन ही पाबंदी की है। अब हालत यह है कि फ़कीर तलब करता है, ख्वाहिश करता है, अल्लाह ताला अता कर देता है। अब इसको मैं एक बात इसमें दरमियान में गुजारिश करता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि ये बाबा फरीद की ज़ाती थी तो ज़ाती नहीं थी। ठीक, उन्होंने, और ये भी है कि जो औलिया अल्लाह हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो जिस तरह से ये कि ये ऐसे लोग कि जिनके पास बैठने से, जिनको देखने से अल्लाह याद आए, और फिर जो इनके पास जाए वो उसको अल्लाह की तरफ। बल्कि अल्लाह ने तो इससे भी बड़ी बात की है कि मैं कल क़यामत के दिन अब बंदे से कहेगा अल्लाह कि मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? बंदा कहेगा आप कब आए थे? कहा वो जो फ़कीर आया था, अगर तुम उसको देते तो मुझे भी ही देते। इंतहाई ममनून। मौजू को फिर भी किसी वक्त जारी रखूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँगा कि बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, और मेरे उस्ताद मैं उनको उस्ताद मानता हूँ डेफिनेटली, मैंने बड़ा सीखा उनसे। तो वो हमेशा बुजुर्गों को, बाबों को क्रिटिसाइज़ किया करते थे। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठा करते थे, नाम नहीं मैंने लेना, तो मैं उनको हमेशा कहता था कि हज़रत आप ये पता है क्यों सारा कुछ कर रहे हैं? वो कहते थे क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप ये चाहते हैं कि लोग आपको अपनी ज़िंदगी में अगर या कम से कम मरने के बाद बाबा कहें कि वो सारे बाबे गलत थे, आप बाबे सही थे। जब आप मनूवर करते हैं बाबा बनने के लिए तो ये वलायत नहीं होती, इसको व्हाट्सअप कहते हैं।